हो बगिया बिच जाने न दे हो राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दे हो राम जी बिनती सुनो। हम बगिया बिच जाने न दे हो राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दे हो राम जी बिनती सुनो। कल भोले तोड़े हम लई हो राम जी बिनती सुनो। कल भोले तोड़े हम लई हो राम जी बिनती सुनो। हाँ बगिया बिच जाने न दे हो राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दे हो राम जी बिनती सुनो। राम जी ने कहा कि भैया क्या कारण है जो मैं बगीचे में नहीं जा सकता हूँ। बोले महाराज कारण है ना, क्या? कोमल चरण कमल बिन पनहि। कोमल चरण बिन पनहि। कोमल चरण कमल बिन पनहि। कोमल चरण कमल बिन पनहि। पखुरन पायन गड़ जई है राम जी बिनती सुनो। पखुरन पायन में गड़ जई है राम जी बिनती सुनो। पखुरन पायन गड़ जई है राम जी बिनती सुनो। पखुरन पायन गड़ जई है राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दे हो राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने दे हो राम जी बिनती सुनो। केवट कह रहा है कि महाराज आपके जो चरण बड़े कोमल हैं और आपके चरण जो कोमल हैं तो आपने अपने चरण में कुछ पहन भी नहीं रखा है क्योंकि आप नंगे पांव आए हैं। और महाराज ये जो कमल के पुष्प के जो पंखुड़ी है ना, अगर आपके चरण में गड़ जाएंगे तो फिर आपको दुख होगा क्योंकि मैं उनके जैसा कठोर नहीं हूँ। राम जी ने कहा किनके जैसा? बोले जिन्होंने आपको नंगे पांव भेज दिया है पुष्प लेने के लिए। तुम श्यामल गौर सुनो तो लालन आए कहाँ ते पुरायन में। मालिक कहता है तुम श्यामल गौर सुनो तो लालन आए कहाँ ते पुरायन में। और मिथिलेश की पाटिका में पहरो हेरो हेर सुभायन में। और यहाँ कौन पठायो दया नहीं लायो सो तोरन फूल उपायन में। और रघुराज कहूँ गड़ जई है लड़ा लला पुह पाँव की पाखुरी पायन में। रघुराज कहूँ गड़ जई है लला पुह पाँव की पाखुरी पायन में। इसलिए महाराज आपको जाने नहीं दूंगा। बगिया बिच जाने न दे हो राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दे हो राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दे हो राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दे हो राम जी बिनती सुनो। राम जी ने कहा मालिक भैया आप हमारी चिंता न करें। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं बगीचे में जाकर के पुष्प को तोड़ सकता हूँ। मुझे कोई कांटे आदि नहीं चुभेंगे। बस आप आज्ञा दे दीजिए अंदर जाने के लिए। तो माली ने कहा महाराज मैं तो आपको आज्ञा दे सकता हूँ अंदर जाने के लिए, लेकिन अंदर वाले आपको आज्ञा नहीं देंगे अंदर आने के लिए। बोले अंदर में कौन है? बोले अंदर में है ना ये जो भौरे हैं ये उन पुष्पों पे मड़रा रहे हैं।
तज तज सुमन मधुप मत वारे, तज तज सुमन तज तज सुमन मधुप मत वारे, तज तज सुमन मत वारे, तज तज सुमन मधुप मत वारे, तज तज सुमन मत वारे। मुख पंकज ओ मुख मंडल पे मर नहीं है, राम जी बिनती सुनो। मुख मंडल पे मर नहीं है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिछ जाने लगे हैं, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिछ जाने लगे हैं, राम जी बिनती सुनो। माली कहता है कि भैया ये अंदर जो भौरे हैं ना, पुष्प पे मड़रा रहे हैं, आपको ये अंदर आने जाने नहीं देंगे, क्योंकि भौरों ने अभी एक ही पुष्प को देखा है। बोले कौन से? बोले जो जल में रहता है कमल, उसी को देखा है। लेकिन यहाँ तो कमल में कमल खिल रहा है, सब भगवान का कमलवत है। आंख कमलवत और कान कमलवत, हाथ कमलवत, पांव कमलवत, सब कमलवत ही कमलवत है। शास्त्रकार कहते हैं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान का सब कमल के समान है। तो ये भौरे पुष्प को छोड़कर महाराज आपके मुखमंडल पर मड़राना शुरू कर देंगे। राम जी ने कहा अगर आपको और कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो बोले है ना महाराज, आपके चरण में जादू है, क्योंकि मुझे पता है क्या, चरण छुअते उड़े गई शिला प्रभु, चरण छुअते उड़े गए शिला प्रभु, चरण छुअते उड़े गई शिला प्रभु, चरण छुअते उड़े गए शिला प्रभु। कर छुअते बिटप उड़े गई है, राम जी बिनती सुनो। कर छुअते बिटप उड़े गई है, राम जी बिनती सुनो। कर छुअते बिटप उड़ गई है, राम जी बिनती सुनो। कर छुअते बिटप उड़े गई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिछ जाने लगे हैं, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिछ जाने लगे हैं, राम जी बिनती सुनो। माली ने कहा भगवान प्रभु मुझे पता है कि आपके चरणों में जादू है। क्या? चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। जो पत्थर था, आपने उस पत्थर पे जब अपना चरण रखा, ग्रोवर साहब थोड़ी सी नींद आ गई है और कोई बात नहीं। जब आपने उस पत्थर पे अपना पांव रखा तो वो पत्थर दिव्य स्त्री बन करके आपके धाम को चली गई। महाराज आपके हाथ पांव में भी जादू है और आपके हाथ में भी जादू है, क्योंकि जिन हाथों से आप पुष्प को तोड़ेंगे कहीं वो मेरे वृक्ष आपके धाम को न चले जाएं। इसलिए महाराज कर छुअत बिटप उड़ गई हैं, इसलिए महाराज आपको पुष्प तोड़ने की अनुमति दूंगा नहीं। भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। अगर आपको कोई संदेह हो रहा है तो पहले आप एक पुष्प को तोड़ने दीजिए, परीक्षण कर लीजिए। अगर वो बिटप आपका उड़ जाता है तो मैं दूसरा पुष्प नहीं तोड़ूंगा। तो माली ने कहा लेकिन महाराज पुष्प तोड़ोगे तो हाथ धुलने के लिए सरोवर तक तो जाना पड़ेगा ना। बोले हाँ। तो बोले यहाँ से और सरोवर तक सब पत्थर लगे हैं, और महाराज मैंने सुना है जिस पत्थर पे पांव रखते हो वो सब स्त्री बन जाते हैं, कहीं यहाँ वो जादू ना हो जाए। महाराज
सरसों पाने सिला प्रभु सुंदर, सरसों पाने सिला प्रभु सुंदर, सरसों पाने सिला प्रभु सुंदर, सरसों पाने सिला प्रभु सुंदर। प्रभु सब नारी बन गई है, राम जी बिनती सुनो। प्रभु सब नारी बन गई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दे हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने नहीं हो, राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आज पुष्प मिलेगा नहीं। भैया माली से जरा पूछिए कि कोई उपाय हो तो बताए, ये तो सब में शर्त लगा रहा है। तो राम जी ने कहा कि माली भैया अगर कोई उपाय हो तो बताओ ना कि जिससे मुझे पुष्प मिल जाए। तो माली ने कहा है ना उपाय। कौन सा उपाय? बोले एक ही मिथिला का महामंत्र है। क्या? जब बोलोगे सिया जी की जय, जब बोलोगे सिया जी की जय, जब बोलोगे सिया जो की जय, जब बोलोगे सिया जी की जय, तब ही प्रभु प्रवेशन पई है, राम जी बिनती सुनो। तब ही प्रभु प्रवेशन पई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दे हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने नहीं हो, राम जी बिनती सुनो। माली ने कहा महाराज मिथिला का एक ही महामंत्र है। क्या? किशोरी जी की जय बोलना पड़ेगा। और जब तक आप किशोरी जी की जय नहीं बोलोगे तब तक आपको बगीचे में जाने नहीं दूंगा। दोनों भाई आपस में बात कर रहे थे कि अब क्या करा जाए। बिहसत बंधो तो वो सुने पतिया, बिहसत बंधो सुने बतिया, बिहसत बंधे तो वो सुने पतिया, सत बंधो सुन बतिया। मानस दी तरस कब पई है, राम जी बिनती सुनो। मानस दी तरस कब पई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने दे हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने दे हो, राम जी बिनती। माली